हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम ऋचा श्रीवास्तव है और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ रेडी हूँ जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब हम फटाफट से देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसी का ही ये कॉन्सेप्ट है। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब फिर आगे की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12 की वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको हम कहते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट स्टेट है वो है प्रोडक्शन की, और जो सेकंड स्टेट है वो इनकम की है, और जो थर्ड स्टेज है वो है एक्सपेंडिचर की। ठीक है, देखिए ये और यहाँ पर उसके सामने आपको कुछ एरोज बने हुए दिख रहे हैं। जैसे जो एक एरो जो है वो प्रोडक्शन से इनकम की तरफ आता हुआ दिख रहा है, फिर इनकम से एक्सपेंडिचर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, फिर एक्सपेंडिचर से फिर प्रोडक्शन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यानी आपको, अगर मैं इसके बारे में कुछ भी ना बताऊं तो भी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एक साइकिल जैसी बनी हुई है। ठीक है, जो प्रोडक्शन से शुरू हो रही है, इनकम पे जा रही है, एक्सपेंडिचर पे जा रही है, उसके बाद फिर प्रोडक्शन पे आ रही है। यानी ये एक साइकिल जैसे तो आपको क्लियर हो रही है। देखिए क्या होता है कि जो एक कंट्री होता है ना, तो उसमें हमारी बहुत सारी वांट्स होती हैं। ठीक है ना, जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी वांट्स होती हैं। ठीक, तो और वांट्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं? वांट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो किसी भी कोई भी जो इकोनॉमी होती है वो उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उनको इस्तेमाल करके, उनको यूज़ करके, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती रहती है। ठीक है, तो ये कहलाती है प्रोडक्शन वाली स्टेज, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक, क्यों होती है? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के में जो भी लोग रहते हैं उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब भी प्रोडक्शन होता है, ठीक, तो उससे क्या होता है कि इनकम जनरेट होती है। क्या होती है? इनकम जनरेट। कैसे? क्योंकि जब हम जो भी मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जितना हमारी इकॉनमी में प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जितनी भी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ वो ही वैल्यू, उतनी ही वैल्यू यानी उतनी ही इनकम जनरेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम उस उन सारे प्रोड्यूस को जब हम बेचते हैं मार्केट में, तो हम ये मान करके चलते हैं कि देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम स्टेट, और जितना हमने प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा बिक गया, और वो उससे क्या हुआ? इनकम जनरेट होती है। ठीक है, देयर इज़ अ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, मनी जनरेट होता है। ठीक, तो अब ये क्या होता है कि अब ये जो इनकम जनरेट हुई है, जैसे जैसे मैं आपको फिर से इस स्टेज को समझा देती हूँ। जैसे हमारे हमारे यहाँ जो क्या बिजनेस हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन करती हैं वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, मार्केट में देती हैं। तो उसको जब वो देती हैं तो उससे क्या होता है कि उससे वैल्यू जनरेट होती है। जब वो मार्केट में बिकती है तो क्या होता है? वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है, यानी मनी जनरेट होता है इकोनॉमी में। ठीक, तो अब वो जो मनी है वो फर्दर फिर क्या होता है? फर्दर फिर वो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कहाँ खर्च होता है? फिर से खर्च किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्शन करने में, ठीक है, जो भी मतलब फैक्टर्स का सहारा लिया, जैसे आपने लैंड ली, ठीक है, आपने लेबर लिया, आपने कैपिटल कहीं से ली, ठीक है, तो एंटरप्राइज आपने लिए यानी मैनेजरल स्किल्स अपनी लगाई, तो प्रोडक्शन करने के लिए ये सारे फैक्टर्स का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अब आप पे भी तो करेंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे लैंड को आप क्या देंगे? रेंट देंगे। ठीक है, और आप लेबर को क्या देंगे? उसकी वेजेस देंगे। ठीक, जो आपने स्टाफ रखा उसको सैलरीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने फैक्टर्स रखे हैं, ठीक है, उसको आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल पे क्या पेमेंट जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट जाता है। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आपने खर्चे किए, एक्सपेंडिचर किया। और एक्सपेंडिचर, ये सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद, ठीक है, ये सारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारा एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि यहाँ पर जिन जिन लोगों के पास पैसा गया, अब फिर से पैसा जनरेट हुआ, तो वो पैसा अब फिर क्या होगा, फिर से प्रोडक्शन में लग जाएगा। वो पैसा घूम करके फिर से प्रोडक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये एक निरंतर, ये कंटिन्यूअस एक साइकिल है जो कि इकोनॉमी में चलती रहती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को समझने के लिए पहले हमने एक साइकिल हमने देखी, जिसमें प्रोडक्शन, उसके बाद इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, और ये कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको, देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या इनकम को समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज होती है, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए, तभी आपको ये फ्लो क्लियर होगा, ठीक है। अब हम पहले सेक्टर्स देख लेते हैं कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। देखिए जो पहला सेक्टर होता है, सेक्टर मतलब होता है कि इकोनॉमी के कितने पार्ट्स हैं, ऐसे समझ लीजिए, जो जहाँ जहाँ पर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या है, हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर्स। पहला यानी कि ये सिंपल कंज्यूमर्स हो गए, जो हम शुरुआत से माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंज्यूमर्स, ठीक। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में है प्रोड्यूसर्स और फर्म्स और बिजनेसेस, ठीक है। तो वो, आप ये कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स और गुड्स को, सर्विसेज को, वो प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो करते हैं प्रोड्यूसर्स, या हमारी जिनको हम फर्म्स कहते हैं या बिजनेस हाउसेस कहते हैं, ठीक है। तीसरा सेक्टर होता है हमारा गवर्नमेंट का सेक्टर। चौथा सेक्टर होता है फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि इसमें जितने भी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और आपका जो स्टॉक मार्केट है, वो सारा इसमें आ जाता है। और जो हमारा लास्ट सेक्टर होता है वो है फॉरेन सेक्टर, या हम उसको एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हम भी उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये इसमें मतलब इसमें वो सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं जो आपके कंट्री के बाहर हैं, ठीक है, जो जिससे कि हमारी कंट्री की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस में ये पांचों सेक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारा पहला आता है हाउस होल्ड्स और दूसरे आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यानी पहले में वो कंज्यूमर हो गए, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और दूसरे में वो फर्म से बिजनेस हो गई जो इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और बाकी के ये जो सेक्टर है गवर्नमेंट, फाइनेंशियल और फॉरेन, ये आपके सिलेबस से कटा हुआ है, ये आपके मतलब इस साल के सिलेबस में ये नहीं है, क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो है आ रहा है क्लास 12 में, वो टू सेक्टर इकोनॉमी पे ही है, ठीक है। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो है, जिसमें हाउस होल्ड्स आते हैं और प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो फिर हमें इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सर्कुलर फ्लो का मीनिंग पढ़ते हैं। The idea of circular flow was first introduced by economist Richard Cantillon in the 18th century and then progressively developed by Quincy, Marx, Keynes and many other economists. It is one of the most basic concepts in macroeconomics. ठीक है, ये fundamental concept है macroeconomics का, और इसको किस इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, रिचर्ड कैंटिलन ने 18th सेंचुरी में किया था। उसके बाद बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रोपेगेट किया है, लेकिन जो मेन जो आइडिया प्रोपाउंड किया था वो रिचर्ड कैंटिलन ने किया था। द सर्कुलर फ्लो मॉडल इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट प्रेजेंट्स हाउ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज मूव बिटवीन सेक्टर्स इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमी में कई सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन सेक्टर्स के बीच में जो आपके गुड्स हैं, ठीक है, मनी है मतलब पैसा है, इनकम है, और गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो क्या करती रहती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर आती जाती रहती। तो इसी ये क्या करता है, फ्लो क्रिएट करता है, कंटिन्यूस फ्लो क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो, ठीक है, सर्कुलर फ्लो कहते हैं। अब इसको आगे हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं, क्या है इसके की पॉइंट समझते हैं। देखिए पहला लिखा है, द सर्कुलर फ्लो मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ मनी मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड्स एंड बैक अगेन इन एन एंडलेस लूप। यानी
जो सबसे पहली चीज़ जो मूव करती है वो क्या है? मनी, ठीक है। यानी कि देयर इज़ अ सर्कुलेशन ऑफ मनी थ्रू दीज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, जब मैंने आपको 5 सेक्टर्स बताए हैं और ये पांचों सेक्टर्स में मनी मूव करता रहता है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में पांचों सेक्टर नहीं है, सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो मैं आपको सिर्फ हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर्स, जो हमारे जो 2 सेक्टर्स हैं, उन्हीं के ही रेफरेंस में ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यानी हाउस होल्ड और दूसरी तरफ क्या है? फर्म्स हैं, यानी बिजनेसेस हैं। तो इनके बीच में क्या होता रहता है? इनके बीच में मनी जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है मनी मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू वर्कर्स एज वेजेस एंड देन बैक फ्रॉम वर्कर्स टू प्रोड्यूसर्स एज वर्कर्स स्पेंड मनी ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए क्या होता है कि जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो वर्कर्स को हायर करते हैं, ठीक है ना। भाई प्रोड्यूसर्स के यहाँ जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसके एक बिजनेस है उसका, या एक फर्म है या फैक्ट्री है, तो उसने क्या किया? उसने उसने वर्कर्स को हायर किया। काम कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे, स्टाफ करेगा। तो जो वर्कर्स हैं उनको उसने क्या दिया? क्या पेमेंट किया? उसको उन्होंने सैलरी दिया, वेजेस दिया। देखिए, जो लेबरर्स क्लास होती है उसको वेजेस दी जाती है, और जो स्टाफ होता है आपका, स्किल्ड स्टाफ होता है, उसको सैलरीज दी जाती है, ठीक है। तो अब वो पैसा किसके पास चला गया? वर्कर्स के पास चला गया। अब वर्कर्स क्या करेंगे? वर्कर्स फिर उसी पैसे को से क्या खरीदेंगे? गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? वही गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर ने बनाई है उनकी मदद से, ठीक है। तो ये एक तरीके की एक एंडलेस लूप है, एक साइकिल है जो चलती रहती है कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए ये देखिए लिखा है, एन इकोनॉमी इज एन एंडलेस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, एंडलेस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। यानी जो हमारी क्या बोलते हैं, वर्कर्स हैं, यानी कि आप वर्कर्स कह सकते हैं या हाउस होल्ड कह सकते हैं। तो जो हाउस होल्ड्स हैं और एक तरफ हमारी क्या है? फर्म्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये मनी इस तरीके से मूव करता रहता है। फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को दिया, क्योंकि हाउस होल्ड ने उनको क्या दिया था? फैक्टर सर्विसेज दिया था। यानी कि फर्म्स ने वर्कर्स को हायर किया था, वर्कर्स हमें यहाँ से मिले, और फिर वो जो पैसा जो फर्म्स ने इनको दिया एज वेजेस एंड सैलरीज, वही पैसा इन्होंने खर्च किया उस प्रोड्यूस को खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो फर्म्स ने प्रोड्यूस किया है। तो इस तरीके से ये एक सर्कुलर लूप चलता रहता है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लो। देखिए अभी हमने देखा कि एक इकोनॉमी में मनी, गुड्स, सर्विसेज, ये सब फ्लो करती रहती है, ठीक है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर फ्लो करती रहती है। तो अब ये फ्लो कितने टाइप के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। देखिए फ्लोज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज योर रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, रियल का मतलब हो गया कि कोई ऐसी चीज़ जो फिजिकल हो, जिसको हम टच कर सकते हैं या नहीं भी टच कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? मनी फ्लो। यहाँ ये तो क्लियर है कि मनी और इनकम का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 2 तरीके के फ्लोज होते हैं इकोनॉमी में। अब हम देखते हैं, इन्हीं को अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होते हैं ये। देखिए इसमें लिखा भी है, अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इज वन वेयर ओनली 2 सेक्टर्स एग्जिस्ट, जहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक जो होता है वो आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये देखिए हाउस होल्ड सेक्टर, और जो कि कंज्यूमर सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि जो कि फर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है, और एक तरफ प्रोड्यूसर जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जैसे फर्म्स, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रियल फ्लोज, ठीक है। रियल फ्लो क्या होता है? देखिए रियल फ्लो, ये देखिए एक डायग्राम है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ रियल फ्लो क्या होता है। देखिए ये हाउस होल्ड है, ये एक हाउस होल्ड है, ये एक हट के रूप में बनाया हुआ है, ठीक है। ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दिया, किसको दिया? फर्म्स को दिया। फैक्टर सर्विसेज में जैसे कि इन्होंने लैंड दिया, लेबर दिया, अपना कैपिटल यानी पैसा दिया, एंटरप्राइज मतलब मेहनत, मैनेजरियल स्किल्स, श्रम अपना, ठीक है, ये दिया। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि ये सारी वो चीज़ें होती हैं, एसेंशियल्स होती हैं,
इसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फर्म जो है या प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते इनके बिना। तो ये सब आती कहाँ से? ये सब हाउस होल्ड सेक्टर से आती है, यानी कंज्यूमर सेक्टर से आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फर्म्स को दिए, यानी प्रोड्यूसर्स को दिए। अब फर्म ने क्या किया, इन सब का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? ऑब्वियस ही बात है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया होगा। तो ये हो गए गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने प्रोड्यूस करके खुद तो रखे नहीं होंगे, ये गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने फिर इन्हीं कंज्यूमर्स को दे दिए कि ये हमने आपकी नीड के लिए बनाए थे और ये आप रखिए, ठीक है। यानी कि इनको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर फिजिकल मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा भी है, रियल फ्लो इज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू अनदर सेक्टर। सो रियल फ्लो इज नीड बिकॉज देयर इज फिजिकल ट्रांसफर, फिजिकल यानी एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यही है टू सेक्टर इकोनॉमी। हमारे सिलेबस में यही दो सेक्टर्स के बीच में ही हमें फ्लोज को पढ़ना है, यानी कि जो सर्कुलर मूवमेंट है वो हमें इन्हीं दोनों सेक्टर्स के बीच में पढ़ना है। तो यही है रियल फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है, हेंस इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोडक्ट फ्लो और फिजिकल फ्लो। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब हम इसको रियल फ्लो के साथ साथ इसको प्रोडक्ट फ्लो भी कह सकते हैं, फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके ये दोनों नाम हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपनी नेक्स्ट फ्लो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मनी फ्लो। मनी फ्लो, ठीक है। मनी फ्लो क्या होता है? देखिए मनी फ्लो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कि मनी होता है, यानी कि किसका फ्लो होता होगा, मनी का फ्लो होता होगा। किसके बीच में होता होगा? फिर वही दो सेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी के बीच में, यानी हाउस होल्ड सेक्टर और कौन सा सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ये हमारे कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, जो कि फर्म्स होती हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, अब मैंने अभी आपको तुरंत अभी पढ़ाया था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी फैक्टर्स देता है, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, किसको देता है? ये फर्म्स को देता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है, ठीक है। तो क्या ऐसे थोड़ी ना दे देता होगा, उसके बदले में वो क्या लेता है, रिटर्न लेता है, पैसे लेता है। तो वो पैसा यानी कि वो कहलाते हैं फैक्टर पेमेंट्स, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके बदले में वो क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है। जैसे मान लीजिए लैंड लिया, ठीक है, तो लैंड इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड के बदले में वो क्या देता है, रेंट देता है। फिर इसी तरीके से जो है वो लेबर दिया, ठीक है, तो लेबर के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या लेता है उनसे, प्रोड्यूसर सेक्टर उनको क्या देगा, पैसे में वेजेस देता है, सैलरीज देता है, स्टाफ होगा तो सैलरी, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और जो एंटरप्राइज होता है, एंटरप्राइज यानी मैनेजरल स्किल्स उसने अपनी दिया, ठीक है, तो मैनेजरल स्किल्स लगा करके उसने प्रोडक्शन किया, तो उसके बदले में वो प्रॉफिट शेयर करता है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो उसने क्या दिया हाउस होल्ड सेक्टर को, ये सारे जो फैक्टर्स उसने लिए थे रियल फ्लो के समय, उसका क्या किया, उसको पेमेंट कर दिया, ठीक। अब इसके पास पेमेंट आ गया, यानी कि पैसे आ गए, तो अब इस पैसे को ये क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर देगा उसी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कि इसको किसने दिए थे, प्रोड्यूसर सेक्टर ने दिए थे, गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे। ये देखिए जो हमारा जो पिछला वाला जो डायग्राम था, ये देखिए इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आप अब देख रहे हैं, ये दिया था, ठीक है, ये फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिया था, ठीक है। तो यही गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो इसके पास जो पैसे आए थे फैक्टर पेमेंट से, यही पैसा ये आगे बढ़ा देगा, फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंच जाएगा पैसा, और ये प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, फिर से वही काम करेगा, फिर से वो फैक्टर सर्विसेज लेगा और फिर से उसका पेमेंट करेगा। तो ये फ्लो की तरह हो जाता है इसी, और इसमें मूव क्या कर रहा है, इस फ्लो में मूव कर रहा है पैसे, मनी, तो इसलिए कहलाएगा व्हाट, मनी फ्लो, ठीक है। ये देखिए, मनी फ्लोज अकर व्हेन कंपनीज पे वेजेस इन रिटर्न फॉर लेबर और सर्विसेज provided by individuals as well as when individuals spend money to obtain goods or services produced by companies। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज़ इसमें लिखी है कि फैक्टर पेमेंट्स
हाउ प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो फैक्टर पेमेंट करेगा, क्योंकि उसने जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था, ठीक है, तो उसके बदले में उसने पेमेंट कर दिया। फिर जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे चले गए तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसको दिया था रियल फ्लो के समय, तो उसको वो खरीदेगा और उसका पेमेंट वो कर देगा। यानी कि मनी फ्लो में हम सिर्फ मनी का सर्कुलेशन देख रहे हैं, और रियल फ्लो में हमने क्या देखा था, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, अब हम दोनों फ्लोज को एक साथ देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको दोनों फ्लोज एक साथ नज़र आ रहे हैं। देखिए ये हमारी फर्म्स हैं। देखिए आपको दो सेक्टर दिख रहे होंगे, ये हाउस होल्ड सेक्टर है जो कि कंज्यूमर सेक्टर है, और ये है फर्म्स जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है, जो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और फर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर में आती हैं, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड्स उनको कंज्यूम करते हैं। अब आप देखिए जैसे जो फर्म्स हैं, ठीक है, फर्म्स ने हाउस होल्ड से देखिए फैक्टर सर्विसेज लिया, यानी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज लिया, और इनसे क्या किया, प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, और ये किसको दे दिया, हाउस होल्ड्स को दे दिया। ठीक है, तो ये जो फ्लो है ये कैसा फ्लो था, क्योंकि इसमें फिजिकल मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसलिए रियल फ्लो कहलाता है। ठीक है, ये इनर वाला भी मैंने आपको समझाया, इनर सर्किल वाला, ठीक है, जो ब्लू से दिख रहा है आपको। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब मनी फ्लो पर आते हैं। अब चूंकि जो इसने फर्म्स ने जो फैक्टर सर्विसेज लिया था, तो उसके बदले में वो क्या पे करेगा हाउस होल्ड को, वो पे करेगा उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फैक्टर सर्विसेज फैक्टर पेमेंट्स करेगा। ठीक है, जैसे लैंड को वो क्या देगा, देखिए नीचे लिखा भी है, लैंड को वो रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल को पे इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्राइज पे प्रॉफिट्स देगा। तो ये मनी का सर्कुलेशन हो गया यहाँ पर। ये मनी किसके पास आ गया, हाउस होल्ड के पास आ गया, कंज्यूमर्स के पास आ गया। अब इसी पैसे से वो ये कंज्यूमर्स वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे जो कि प्रोड्यूसर्स ने इनको रियल फ्लो में दी थी। तो ये पैसा अब कहाँ फिर से घूम के चला जाएगा, फर्म्स के पास चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से फर्म्स जो है वो फिर से क्या करेंगी, फिर से वो वही काम करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, फैक्टर सर्विसेज लेंगी, और ये इनकम इनको फैक्टर सर्विसेज लेंगी और ये इनकम इनको दे देंगी। फिर से हाउस होल्ड वही करेंगे कि ये गुड्स एंड सर्विसेज ये देखिए लेंगे और ये इसका पेमेंट कर देंगे। तो ये दोनों फ्लोज, जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है, ये दोनों फ्लो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्लोज। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। टिल देन बाय।